बैठिए। अपना परिचय आप हमको बताइए। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम संकल्प जैन है। मैं हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने स्कूलिंग सेंट ज़ेवियर स्कूल हज़ारीबाग से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची से कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। और अपने ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। और मेरा हॉबी है फूड ब्लॉग्स देखना और ट्रैवल ब्लॉग्स देखना यूट्यूब पर अपने फ्री समय में। और कोई परिचय अगर छूट रहा हो तो अपने बारे में, जो लगता हो कि हाँ हम ये काम किए हैं जो। सर और मैं अपने स्कूल के दिनों में स्टेज फियर मुझे काफ़ी था। मैं पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी लैग करता था। तो मैंने उसको सुधारने के लिए अपने कॉलेज के दिनों में झारखंड यूथ पार्लियामेंट में पार्ट लिया था, जहाँ पे मैंने एमएलए के रूप में हज़ारीबाग एमएलए के रूप में वहाँ पे कार्यरत था। और मैं जागरण यूथ पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स के पद पे भी कार्यरत काम किया हूँ। एमएलए जो है ये अपने यहाँ विधान के 3 पार्ट हैं, वो किस पार्ट में आता है? सर लेजिस्लेचर। कौन कौन 3 हैं और उसके पावर फंक्शन थोड़ा सा बताइए। सर हमारे 3 पार्ट है सर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इम्प्लीमेंट में हेल्प करना, और जुडिशियरी का काम है अगर उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ आई तो उसको सुधार करना और उसमें उचित अपना लॉ एंड ऑर्डर के तहत अपना कार्रवाई करना। फिर ये थाना पुलिस कहाँ से आ गया? सर जब है ना कोई भी क्राइम होता है तो उसका जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है या जो उसका सबसे पहला सूचना थाना को मिलता है। बट जैसा कि हमारे संविधान में भी उल्लेख है हेबस कॉर्पस में कि 24 घंटे के अंतराल में वो केस को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके सामने वो जाना पड़ता है। तो थाना का सर एक रोल है, लेकिन उसके बाद जो न्याय का जो सर फंक्शन है वो कोर्ट के पास। जुडिशियरी का पार्ट है, जूनियर पार्ट या सीनियर पार्ट? सॉरी सर। जुडिशियरी का ये जो थाना है ये सीनियर पार्ट है या जूनियर पार्ट? सर जूनियर सीनियर वैसा नहीं है सर। थाना जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही रोल प्ले करता है, उसका अपना सेपरेट डिपार्टमेंट है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। अभी आपने कहा कि 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका के पास पहुंचा देना है, तो वो उसका एजेंसी हो गया, एजेंट हो गया। निश्चित है कि जुडिशियरी प्रमुख है। चलिए बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस में आप किस पार्ट को सबसे बेहतर समझते हैं, जरा सा कुछ उसके बारे में बताइए। सर मैंने किसी एक पार्ट को, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान बहुत सारे एक्ट आए, बहुत सारे सुधार आए, तो कहीं किसी से आपका जुड़ाव है? बताइए। सर संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक बहुत ही अहम भूमिका प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे संविधान में जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपीज़ है, तो ये सब सर काफ़ी अहम भूमिका निभाता है हमारे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्था, हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सर। और अगर रुचि का बात कहा जाए तो सर मुझे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, फिर है ना मुझे ओवरऑल कोई भी फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अपने इंडियन ओशन में, या तो ये हमको काफ़ी इसको हम रिलेट करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। बहुत कंटेम्प्रेरी इशूज़ है, तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सर। अभी रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं और मोदी जी यूरोप घूम रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है? सर इंडिया का जैसे हमारे संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 51 में, इंडिया ऑलवेज एस्पायर टू प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी के तहत सर इंडिया के प्रधानमंत्री जी भी, और उनका शुरू से कोई भी लीडर, कोई भी प्रधानमंत्री हो, इंडिया का शुरू से सर एम रहा है कि वो अपने वर्ल्ड में अपना एक स्टैंड रखे और अपना यूनिक स्टैंड रखे सर। कोई भी बैंड वैगन को ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि सर अगर हम नाम के समय से भी देखें तो उस समय भी 2 ग्रुपिंग हुए थे, लेकिन इंडिया ने अपना यूनिक स्टैंड रखा था। और अभी भी अगर हम रशिया और यूक्रेन के अगर है ना संबंध में देखें तो ये दोनों बिग पावर्स हैं। यूक्रेन इज एक्चुअली बैक्ड बाय यूएसए। यूक्रेन है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से यूएसए ही का उसके ऊपर पूरा हाथ है। और इसे हम सर है ना आर्म्स रिलेटेड भी इसे रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यूक्रेन का, लेकिन सर हमें पता है कि आर्म्स ट्रेड में
जो सिकरी जो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका रिपोर्ट के तहत भी सर आर्म्स ट्रेड में सबसे हाईएस्ट आर्म्स ट्रेड अमेरिका कर रहा था, उसका जितना भी कंपनीज है सर, लॉकहीड मार्टिन हो गए ये सारे। तो सर इससे अमेरिका एक ऐसा रोल प्ले करना चाह रहा है कि वो अपना आर्म्स पावर को दिखाए पूरे वर्ल्ड में, कि पूरे वर्ल्ड जो पावर है वो उनका आर्म्स ट्रेड भी आर्म्स है। और कहीं ना कहीं सर यूक्रेन का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि सर वो ब्लैक सी के पास में है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो कर्च वाला जो एरिया है वो पूरा डोनेटस डोनबास जो आयरन वो रीजन है, और सर वहाँ से काफ़ी अहम पाइपलाइन भी जाता है सर, जो कि है ना रशिया सप्लाई करता है पाइपलाइन के थ्रू पूरा है ना एनर्जी और गैस सप्लाई टू वेस्टर्न यूरोप। तो काफ़ी सर अहम भूमिका है सर। आप झारखंड में कहाँ से? हजारीबाग से। हजारीबाग में रहते? जी सर। आपके टाइटल में जैन लगा है। जी सर। तो हजारीबाग में जैन धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में आप कुछ बताइए जो प्रसिद्ध हो। जी सर। सर हमारे हजारीबाग से जैन संत मुनि प्रमाण सागर जी महाराज का संबंध रहा है, और आज वो अपने ना धर्म अपने ओवरऑल जो उनका फिलोसफिकल थॉट, धार्मिक मुझे नहीं कहना चाहिए, वो ओवरऑल उनका जो थॉट है योगा को लेकर, फिलॉसफी को लेकर, तो वो काफ़ी प्रचलित है पूरे देश भर। और अभी हाल के दिनों में प्रमाण सागर जी महाराज हजारीबाग भी आए थे, और अभी वो रामगढ़ और रांची की तरफ जा रहे हैं। और सर है ना जैन धर्म से रिलेटेड हजारीबाग के आसपास भी काफ़ी एरिया है सर। बताइए। जैसा कि हजारीबाग में 2 जैन मंदिर है, जो एक बटम बाजार जैन मंदिर है और एक बड़ा बाजार जैन मंदिर है। बड़ा बाजार जैन मंदिर बहुत पुराना है सर, उसे करीब लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और बटम बाजार जैन मंदिर भी काफ़ी पुराना था लेकिन उसका रिनोवेशन हुआ। और हजारीबाग के क्षेत्रों में भी काफ़ी जैन के जो संत है वो उनका आना जाना लगा रहता है सर। और एंशिएंट में भी देखा जाए तो जो ये रीजन है पूरा ओवरऑल झारखंड वो जैनिज्म से काफ़ी प्रचलित है, और इसी के कारण ऑल ओवर इंडिया टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है धर्म के पर्पज से भी और ओवरऑल। आप तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पहले पसंद किए, पुलिस सर्विस को क्यों नहीं पसंद किया? सर दोनों ही सर्विस अच्छे हैं, और दोनों ऑप्शन तो एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। किसी एक को चुनना होता तो सर कोई एक को तो ऊपर रखना पड़ता, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही ऊपर इसलिए रखा पुलिस। कहीं ना कहीं मुझे अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में ऐसा लगता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज़्यादा कहा जाए तो जस्टिस दे पाएंगे सर, क्योंकि सर नो डाउट अगर पुलिस सर्विस मिलेगा तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने क्षमता के अनुसार सुधार भी लाऊँ, और अपने क्षमता बल के अनुसार जो भी मुझे काम मिलेगा मैं उसे पूरा करने की प्रयास भी करूँ। और लेकिन सर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मुझे शुरू से रुचि रहा है सर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी वाइड एरिया ऑफ वर्क हो जाता है सर, चाहे वो सिविक एमिनिटी से हो। अगर मैं एज अ BDO पदस्थापित होता है तो गांव में काफ़ी सारे समस्या है, एग्रीकल्चर का समस्या है, इरिगेशन का है, ड्रिंकिंग वाटर का है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो काफ़ी एरिया है सर, वाइड काम किया जा सकता है। अभी हाल के दिनों में सर जैसे हम देख रहे हैं झारखंड के राज्य में पंचायत चुनाव का है, तो सर इसमें हम देख रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी काफ़ी BDO ये सब कार्यरत है और अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं सर। और पुलिस सर्विस में भी सर मेरी रुचि है, लेकिन किसी एक को जस्टिस देना था तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव को सब प्रेफर किया। मान लीजिए कि आप BDO हो जाते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो अभी जो आपकी स्टडी है इसके अनुसार एक प्रखंड नहीं, झारखंड के अधिकांश प्रखंड की जो सबसे मूलभूत समस्या है वो क्या है? एक समस्या से, दो नहीं, एक सबसे भारी समस्या क्या है? सर अगर एक समस्या का कहा जाए, मैं मैं कोशिश कर सकता हूँ सर, यहाँ पे सर है ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मुझे लगती है। आधारभूत संरचनाएं जो होती है जो कि किसी भी क्षेत्र को बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी मुझे कमी लगती है। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि अगर मैं कार्यरत होता हूँ तो सर उसमें मैं अपने अनुसार, अपने जो क्षमता के अनुसार उसमें सुधार लाऊँ। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है? सर कोई एक तो नहीं है, काफ़ी सारे कई हम कुछ नाम बताइए। सर जैसे बैद्यनाथ धाम है देवघर में, अपने देवड़ी मंदिर है सर जो कि है ना रांची में। फिर सर अपने पारसनाथ धाम है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। अपने सर इटखोरी में चतरा डिस्ट्रिक्ट में सर है ना भद्रकाली मंदिर है, चिन्मस्तिका टेम्पल है सर,
काफ़ी सारे सर, और अगर है ना गुमला की तरफ जाए तो हापामुनि टेम्पल है, फिर है ना टांगीनाथ धाम है। तो काफ़ी सर झारखंड में वेरिएशन है कल्चर के मामले में। आप दो चीज़ को पसंद करते हैं, एक भोजन से संबंधित और पर्यटन से संबंधित। तो पर्यटन तो बहुत आपने ठीक अध्ययन रखा है, इस पर जानकारी ठीक है। भोजन झारखंड का सबसे प्रसिद्ध कुछ आपको क्या लगता है? सर झारखंड का प्रसिद्ध भोजन में सर मुझे से टुस्का बर्रा कचरी हो गया, फिर एक सर पेड़किया होता है। घर में मेरे नहीं बनती, लेकिन मेरे दोस्त मुझे खिलाते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और ये तो आपके हॉबी है। कभी आपने सोचा कि झारखंड के इन फूड्स का अगर मार्केटिंग किया गया होता तो झारखंड की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी? ऐसे कुछ फास्ट फूड है झारखंड के पास, बताइए। बिल्कुल सर। कौन कौन है बताइए सर कैसे उसकी मार्केटिंग करके हम वर्ल्ड रेवेन्यू अपने यहाँ जनरेट कर सकते हैं? सर जैसा कि मेरा फूडिंग से। जी सर जैसा कि मेरा इंटरेस्ट रहा है फूड व्लॉग्स देखने। सर एक फूड व्लॉग चैनल है डेली फूड व्लॉग्स। सर वो दिल्ली बेस्ड वो फूड व्लॉग चैनल है। वो हाल के दिनों में झारखंड भी आए थे और उन्होंने झारखंड की बहुत सारे व्यंजनों को पसंद भी किया था। यूट्यूब के माध्यम से मैंने कमेंट में भी देखा था, वर्ल्ड वाइड से, नॉट ओनली झारखंड, इंडिया से काफ़ी सारे स्टेट्स से उसमें कमेंट आए थे और सब ने अपनी रुचि भी दिखाई थी कि झारखंड के टुस्के क्या है ये। उन्होंने फिर सर जैसे मैं तो नॉनवेज का सेवन नहीं करता हूँ, लेकिन झारखंड में मटन और चावल भी काफ़ी प्रसिद्ध है सर, तो वो भी उन्होंने ट्राई किया था। फिर सर झारखंड में रांची स्थित एक लिट्टी चोखा का एक बड़ा अपर बाजार में सर है, बहुत फेमस, तो ये सब उन्होंने दिखाया था। तो उसके तहत देखा गया कि काफ़ी लोगों का रुचि बढ़ा कि झारखंड, और ये एकदम नई डिश है सर, उसका पर और कोई राज्य में उतना प्रचलित नहीं है जितना झारखंड में। तो सर इसका आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग सर बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है सर। और मेरा सर ये एक प्रयास भी रहेगा सर, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर मुझे इसके लिए कुछ मौका मिलता है काम करने का, तो मैं टूरिज़्म, हम लोग फूड टूरिज़्म में भी बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे हमारे राज्य सरकार का इको टूरिज़्म पर बढ़ावा रहता है, तो इको टूरिज़्म को फूड टूरिज़्म से भी काफ़ी वेल जोड़ा जा सकता है सर। जैसा कि हम देखते हैं जब हम लोग दसम वाटरफॉल जाते हैं ये सब, तो वहाँ पे सर मटन चावल ये सब सर बाहर में ही मिलता है और वो ट्राइबल कुजीन है सर, तो जो भी सदनी लोग जाते हैं, सदान के लोग ये सब तो काफ़ी पसंद करते हैं। तो सर ऐसा किया जा सकता है। संकल्प जैन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं कुछ? आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं कि हिंदी में? सर आई हैव चोजन माय इंटरेस्ट इंग्लिश। What do you mean by cryptocurrency? Sir, cryptocurrency is a very latest currency that has been very much in use. It has been said that it has been, though nobody knows who is the real founder, but it has been seen that he has been established by Satoshi Nakamoto. He is said to be the founder of cryptocurrency. And sir, cryptocurrency is based on the process of blockchain technology. Okay. Sir, there is a mining that is going on through data. And sir, there is limit in that mining. So day by day we have seen that cryptocurrency prices are increasing. Certain cryptocurrencies name are Ethereum, then sir there are Doji coins, etc. Do you know about Sadan? Sadan. Yes. So Sadan is a concept that is a concept given to the individuals who reside in Jharkhand, who are actually established and who are located from past only. And sir, they are non-tribals, but they are originals of Jharkhand. Recently, Delimitation Commission of India has presented a report related to Jammu Kashmir election. Then what are the main provisions of this report? Sir, recently Delimitation Commission has presented a report on Jammu and Kashmir elections. Earlier the total number of Vidhan Sabha seats of Jammu and Kashmir was 83. What I remember, I am not very much sure. But now it has been converted to 90. There is an increment of seat in Jammu region and also Kashmir region. Also sir, we have seen that they have taken the same stand on Pakistan occupied Kashmir region. Though election is not held there, but still 24 seats are assigned to POK region. So it shows our country's interest on
be okay that one day we will gain that region also. And sir, Delimitation Commission also very much through the division of seats, we see that their main focus is to develop Jammu and Kashmir, the Union Territory of Jammu and Kashmir, to much par level with other states. Recently, 5G technology is in use. Tell us about something 5G technology. So 5G technology stands for 5th generation, and it is very much in use because our government also focuses on overall linking of all the villages through information technology. And 5G technology will create a revolution in terms of speed, in terms of network connectivity. Also, it would promote our aim of gaining, I would say, digital India mission. So it will be a great game changer. So 5G. Is it not harmful for environment? Yes sir. or no? Yes, sir. Why? Sir, the rays which are coming from 5G technology, research has been said that it is very harmful for the birds and the avians. Sir. So, Then why government promote this technology? sir, there has to be always a balance between development and natural concerns that it creates. Though, sir, we know that it creates harm to avians, but for the growth and for the overall development, 5G technology is also very much necessary. Though in the future, our approach must be to bring such revolution in that technology, in that information technology, so that 5G technology also works at a much par level, and also there is no much loss to avians. 3 achievements of present government. Present Jharkhand government. Sir, one of the achievement that I see of the Jharkhand government is there was a I would say yojana or policy that was run by Jharkhand government, that was Aapki Sarkar Aapke Dwar campaign, which we see that there is a new concept that has been created in the government system. Earlier, people used to Second, we have seen that there is a large number of we can see overall development that has been seen in the rural areas. In the present policy, for example, we have seen there are certain policies like Phulo Jano, Ashirwad Yojana. Third, we can say that Jharkhand government is very much focusing on sports sector. There is one Yojana that is Sahay. two miss achievements of Jharkhand government, present Jharkhand government. So certainly there are certain areas where our present government or any government has to work. It is regarding political instability or political security that goes on, and it is actually a problem. उसमें झारखंड गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है? Stability तो because of you people voted different people and they are bargaining each other. Still we can see that even in the failure of present Jharkhand government. Sir, one of the failure can. If any, अगर नहीं है तो आप मना कर सकते. Sir, currently I am not remembering that. What about unemployment? Yes, unemployment is one of the issues. But still, sir, we have seen that in the recently United Nations Development Program plus OPHI report, we have seen though there is a. So why so many of unrest because of unemployment? Forget about datas, but there are unrest or not? Yes. तो कमी है या नहीं है सर? जी सर. About poverty? तो पॉवर्टी में भी हमारा जो स्टेट है काफ़ी पीछे लैग करता है, बट सर कहीं ना कहीं बहुत सारे योजनाएं सरकार के द्वारा चल रही हैं. तो poverty और unemployment कहाँ नहीं है इंडिया में? Everywhere is poverty and unemployment. Then why you are blaming your present government? आपने अच्छाइयाँ बताई, 3 अच्छाइयाँ बताई. All over India has problem of poverty and unemployment. I'm not blaming as such for that. Very but good. Sir, there are certain areas that need to be worked upon, and there is always a scope for improvement. Government is working. Yes, government is working on that. अब उस फेज से बाहर आ जाओ. Thank बहुत you. शानदार. सबसे बहुत पहले मस्त तो लगा. इसको हम पीठ यहीं से ठोक दिए. सही में ये इतने अभी जितने लड़के आए, इसमें एक का अगर होगा ये लड़का जो है तो ये आए. एकदम अपने गोल से डाइवर्ट हुआ.
ठीक है बेटा, बचपन से इसका गुण रहा होगा। तुम सफल हो, मगर हाथ को काट के हाथ को पहले नीचे करो, यही एक मिस हो रहा कम था। उम्र में क्योंकि mind यहाँ power- ये तो होगा नहीं, ये हमेशा ऐसे अगर और आर्म रेस्ट भी रहता नहीं तब भी होगा। ऐसे ही हाँ, एक और उंगली जो है ना ऐसे फैलाओ इसको, ऐसे करो एकदम प्रसाद। अभी आपके एब्सेंट में इनसे हम यही स्पष्ट किए कि देखिएगा, ये लड़का बताएगा कि 89 से 78, 78 से 65 इसलिए हुआ कि सब्जेक्ट के अलावा ही जीके जीएस में चला गया। तैयारी कर रहा है। क्या हम गलत सही जा रहे हैं? यही कारण है तुम्हारा, जनरल स्टडी की ओर आ गए अपने कोर्स को छोड़ के, यही इसके नंबर के कम होने का कारण बेटा। सर सही बताए तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है। मेरे घर में कोई भी दूर दूर तक सिविल सर्विसेज में नहीं था, और लेकिन इस मामले में सर आपने जीतो वाला तैयार कर लिए ना, जीतो कॉन्क्लेव किस लिए हुआ था? और बिजनेस और इन्वेस्टर्स हाँ, ये जैन वाला पूछेगा ही। जो लोग दूर जा रहे हैं व्यापार से, इसीलिए जीतो कॉन्क्लेव वो अच्छा, तो उनसे पूछेगा कि आप क्यों धंधा नहीं कर रहे, क्यों जाना चाह रहे हो? इसका स्पष्ट जवाब है सर एक अब- सिंपल सा आंसर हम एक बार देने का प्रयास करें। बोलो। हम सर ये कहेंगे कि ये सर मेरा अपना पर्सनल एस्पिरेशन रहा है मुझे सिविल सर्विसेज की ओर आना था, और कहीं ना कहीं सर इसमें मेरे मम्मी पापा ने, मेरा फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। साइकिल कारण पे तो क्या सर फिर मम्मी पापा का सपोर्ट करो। मेरा एस्पिरेशंस क्यों वो एस्पिरेशन आया, हो सकता है झारखंड के गरीबी दुर्दर्द को आया तो उसको ऐड कर दो। फिर मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया क्योंकि बेटा जैन धर्म में तो सब लोग व्यापार करते हैं। सर हम ऐसे में ऐसे कह सकते हैं कि सर मुझे शुरू से एक्चुअली इंटरेस्ट रहा है पब्लिक से जुड़कर काम करने का, और सर बिजनेस में क्या है कि एक सीमित दायरा ही रहता है, तो हमको लगा कि पब्लिक सर्विस इसमें ऐड कर दो किसी जैन मुनि का प्रवचन सुनने, सेवा का भावना जगा और हम सोचेंगे ऐसे ही सेवा करें। क्या ये बहुत बढ़िया point इसको है। ऐसा करो कि पहले तो एकदम सब ठीक ठाक है, अपना 15th को सर। पोस्चर ठीक ठाक रखना, और हमारी एक सलाह है कि तुम यहाँ से ज़्यादा यूपीएससी के लायक हो, ये तो तैयारी कर रहा है। तुम वहाँ के लायक हो। भगवान जिनेंद्र अगर चाहे तो यहाँ, और नहीं चाहे तो तुम वहाँ मिलो, यहाँ भी मिल जाए। मिल जाए वहाँ भी मिलेगा, इंतजार है। अभी ये कुछ दिन पहले इनकी जो- बोल रहा था कि हम दें या नहीं दें, या नहीं। दिल्ली चले जाए यूपीएससी। नहीं, और ये जो बताए इस प्रश्न पर तुम हमेशा तैयार रहना, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ हो जाएगा तो इसमें plus point और- हो जाएगा, UPSC। सर इसका एक सही जवाब हम इसके प्रश्न से किए थे, उसका उत्तर तुमको खाली सुधार लेना है। हम इसे पूछे कि तुम JAS क्यों, JPS क्यों नहीं, तो कहना सर अहिंसा परमो धर्म के हम पुजारी हैं। लेकिन सर इसे एक सेकेंड, हम उस पंथ प्रथा से आते हैं जहाँ विकास तो चाहते हैं मगर किसी भी विनाश के बगैर, बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है। तो चूंकि हम सर अहिंसा परमो धर्म के पुजारी हैं, तो सर प्रशासनिक सेवा तो हमको सूट करेगा, क्योंकि सेवा धर्म हमारे पूर्वजों ने निभाया है। इस देश की सेवा की है, इस राष्ट्र की सेवा की है, हम भी सेवा करेंगे। हमने व्यापार का रास्ता इसलिए छोड़ा कि सर वहाँ हम बहुत बड़े पूंजी वाले परिवार से नहीं आते हैं। उत्तर उसका ये होगा, हम बहुत बड़ी पूंजी वाले परिवार से नहीं आते हैं, और हमारे अंदर सर पैसा कमाने से अधिक रुचि है कि हम जिस झारखंड में पैदा हुए उसकी सेवा करें। एकदम करेक्ट आंसर यही होगा कि हम वैसे परिवार से नहीं आते हैं जहाँ बहुत अधिक पूंजी हो। तो बहुत अधिक पूंजी नहीं होने की वजह से हमको वहाँ सर अवसर नहीं नजर आता है, और मेरी जो इच्छा है वो इस धरती की सेवा करने की। यहाँ जितनी शांति है, यहाँ जितने हमारे मुनियों का वास रहा है, पार्श्वनाथ का धाम है, तो हम चाहते हैं कि इस झारखंड से हम सेवा के माध्यम से जुड़े रहें। एक हजारीबाग के पूछेगा तो उस समय जैन मुनि प्रमाण सागर से पहले पार्श्वनाथ हजारीबाग का अंग था, अभी वो गिरिडीह में। जी सर। तो जो जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वो अपने हजारीबाग में हुआ करता था, और वह पार्श्वनाथ अभी गिरिडीह में है, मगर कल तक वो हजारीबाग का अंग था। एक इटखोरी जैन
कौलेश्वरी बुला रहे थे, सबसे बड़ा सर्किट वही बन रहा है, कौलेश्वरी जैन धर्म का, इटखोरी और पार्श्वनाथ, और इन तीनों के बाद प्रमाण सागर। अभी भारत हजारीबाग के पास नेशनल वैल्यू के कोई अगर हैं, तो जैसे रांची में पहचानते हैं, कहाँ रांची, तो धोनी के रांची, तो हम हजारीबाग वालों के लिए कहाँ, कौन हजारीबाग, तो प्रमाण सागर के हजारीबाग। वो हमारे वर्ग मित्र हैं, उनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ पढ़ते थे और वो हमारे साथ पढ़ते थे। उनका आशीर्वाद भी लिया था। परसों गए थे, हाँ, जिस दिन शिकायत और फरियाद वाली बात कर रहे थे ना, वो देखना टीवी पर बार बार हम आ रहे थे, वो फोटो वो दे रहे थे, वो हम ही थे। तो वो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो याद रखना, जैनी जब भी जैन का सवाल उठेगा तो प्रमाण सागर, पार्श्वनाथ, भद्रकाली और कौलेश्वरी, ये प्रश्न है। सर इसमें एक कंसर्न है, एक क्वेश्चन। हाँ? सर अगर हम बहुत बार अगर हम धर्म से रिलेटेड नहीं पूछा तब, उनको ये नहीं लगेगा कि धर्म नहीं, हाँ, अगर वो पूछा तब, और हजारीबाग तो पूछा तब हजारीबाग से ये जोड़ देना है, नहीं पूछा तो अपने प्रश्न नहीं कहना कि हमको सब जैन धर्म से पूछा। जवाब बताए कि भाई आप गोली मारोगे, आप तो कीड़ा नहीं मारते सर, लेकिन इसका काउंटर किया जा सकता, हम ये सोचे थे, लेकिन सर वो नहीं, कह सकते हैं आजकल पुलिस का दायरा बहुत बढ़ गया आजकल। नहीं लाना नहीं, बस सही शब्द है ये। सर हमारे अहिंसा परमो धर्म से हमारी रुचि रही है, और ऐसे में विकास के लिए, हम सेवा के लिए अवसर, पुलिस ने सेकंड कट के निकलिएगा इसी सब्जेक्ट से, ठीक है।